सबसे चर्चित कारोबारी समूह में से एक अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिका में लगे गंभीर आरोपों के बीच एक बड़े समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC के साथ हुए प्रस्तावित समझौते के तहत गौतम अडानी 60 लाख अमेरिकी डॉलर और सागर अडानी 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने को राजी हुए हैं। कुल मिलाकर यह रकम करीब 1.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा बैठती है। हालांकि अभी इस समझौते को अमेरिकी अदालत की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इस खबर ने भारत से लेकर अमेरिका तक कारोबारी और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, किन आरोपों में अडानी परिवार पर कार्रवाई हुई, यह समझौता अडानी समूह के लिए राहत लेकर आया है और इसका भारत के कॉरपोरेट सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय निवेश बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात उस मामले की जिसने अडानी समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलों में डाल दिया। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC नवंबर 2024 में शिकायत दायर की थी। इस शिकायत में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कुछ अधिकारियों और एक्सियोर पावर ग्लोबल लिमिटेड के अधिकारी सीरियल कार्बोनेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। SEC का आरोप था कि इन लोगों ने एक बड़े रिश्वतखोरी नेटवर्क के तहत काम किया। कथित तौर पर यह पूरा नेटवर्क भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने या रिश्वत का वादा करने से जुड़ा था ताकि नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में फायदा हासिल किया जा सके। आरोपों के अनुसार कथित योजना का मकसद अरबों डॉलर का सौर ऊर्जा परियोजना का लाभ अडानी ग्रीन और एक्सियोर पावर जैसी कंपनियों तक पहुंचाना था। SEC ने यह भी दावा किया कि दौरान अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी अमेरिका के निवेशकों को 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक की पूंजी जुटाई थी। यानी मामला केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में भी जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि अमेरिकी एजेंसियों ने इसे गंभीर वित्तीय और कानूनी मामला माना है। अब बात उस समझौते की जिसने सबका ध्यान खींचा है। संघीय अदालत में दायर प्रस्तावित समझौते के मुताबिक गौतम अडानी 60 लाख डॉलर और सागर अडानी 1.2 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमत हुए हैं। हालांकि दोनों ने आरोपों को न तो स्वीकार किया है और न ही उसका खंडन किया है। अमेरिकी कानून व्यवस्था में अक्सर ऐसे समझौते देखने को मिलते हैं जहां आरोपी बिना दोष स्वीकार के जुर्माना भरने पर सहमत हो जाते हैं ताकि लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सके। प्रस्तावित आदेश में यह भी साफ किया गया कि जुर्माने की राशि अमेरिकी ट्रेजरी में जमा होगी। इतना ही नहीं, अडानी परिवार इस रकम की किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति या भरपाई किसी अन्य स्रोत से नहीं मांग सकेगा। इसके अलावा उन्हें इन भुगतानों पर किसी तरह के टैक्स छूट या टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समझौता अडानी समूह के लिए राहत लेकर आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अडानी समूह के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अडानी समूह कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों और जांचों का सामना कर चुका है। ऐसे में अमेरिकी नियामक एजेंसी के साथ समझौता होने से समूह के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल करना आसान हो सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के बाद अडानी समूह के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में दोबारा सक्रिय होने और अपने विस्तार योजनाओं को तेज करने का रास्ता साफ हो सकता है। यानी यह केवल एक कानूनी समझौता नहीं बल्कि कारोबारी, रणनीतिक और लिहाज से भी बेहद अहम कदम माना जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यानी डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस भी कथित तौर पर गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप हटाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में अडानी की कानूनी टीम ने वाशिंगटन से न्याय विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस टीम का नेतृत्व प्रसिद्ध अमेरिकी वकील रॉबर्ट जियोफ्रा जूनियर कर रहे थे। कानूनी टीम के दलील दी कि अभियोजकों के पास मामले के आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत है और अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं है।
यानी अडानी समूह लगातार यह कहता रहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। अडानी समूह ने अब तक सभी आरोपों से इनकार किया है। गौतम अडानी और सागर अडानी ने ब्रुकलिन की संघीय अदालत में SEC के मामलों को खारिज करने की मांग भी की है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया था। SEC को गौतम सागर अडानी को कानून समन भेजने की काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कानून और न्याय मंत्रालय ने समन जारी करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद SEC ने अमेरिकी अदालत का दरवाजा खटखटाया। हैंग कैनवेस के तहत पारंपरिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए ईमेल और अमेरिकी वकीलों के जरिए समन भेजने की अनुमति मांगी। यह घटनाक्रम भारत और अमेरिका के कानूनी तंत्र के बीच समन प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया था। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे विवाद का भारत की अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट छवि पर क्या असर पड़ सकता है। अडानी समूह भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल है। पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई बड़े सेक्टरों में इसकी मजबूत मौजूदगी है। ऐसे में समूह से जुड़ा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद निवेशकों की धारणा पर असर डालता है। लेकिन यदि यह समझौता अदालत से मंजूर हो जाता है तो अडानी समूह के लिए एक बड़ी राहत मानी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत हो सकता है और समूह अपनी आक्रामक विस्तार योजनाओं को दोबारा गति दे सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद केवल आर्थिक जुर्माने के जरिए मामला सुलझाना कई सवाल खड़े करता है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि जब तक अदालत दोष सिद्ध नहीं करती तब तक किसी कारोबारी को दोषी नहीं माना जा सकता है। अब सभी की नज़रें अमेरिकी अदालत पर टिकी हुई हैं, जहां इस प्रस्तावित समझौते को अंतिम मंजूरी मिलनी है। यदि अदालत इसे मंजूर कर देती है तो अडानी समूह के लिए कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में भारत और दुनिया के कारोबारी जगत में चर्चा का बड़ा विषय बना रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।